फिर आपके सामने नए नए क्वेश्चन लेके प्रेजेंट हुए हैं। ये हम अब अध्याय बाय अध्याय हम आपको बताते चलेंगे, जो बहुत ख़ास क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में आते हैं, उसका हम पैटर्न आपको बताएंगे। तो ये आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है किस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है। ये आपको बार बार हम आपको यही बात करेंगे कि आपको सिर्फ उसका पैटर्न समझना और कुछ नहीं करना है। देखिए, तो 125 जो है, 125 बराबर 15 गुने 8 प्लस 5 तो 900, 125 15 900 डॉट डॉट है। ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इसमें से कौन सही है। तो आप जो को याद करना पड़ेगा भाग लेवा, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहा जाता है। उसके जरिए से क्या होता है, जिन दो संख्याओं का मौसम निकालना होता है उनमें हम तुलना करते हैं कि दोनों कौन बड़ा है। जैसे 125 15 है तो 125 बड़ा है, तो 125 को 15 से भाग किया गया होगा, यह भाग करके दिखाया भी गया है आपको। तो 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो भी 5 शेष बच जाता है। तो अगला स्टेप क्या होता है, जैसे कि भाग लेवा में पहला स्टेप तो ये होता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करना है, तो भाग करके इस रूप में आता है। अब इन दोनों में क्या होता है, भाजक और शेष फल में कंपेरिजन करना पड़ता है, फिर उसके बाद शेष फल से भाजक को जो है भाग करना पड़ता है। तो अगला स्टेप क्या हम दिखाएंगे यहाँ कि 15 जो है बड़ा है 5 से। 15 में भाग करोगे आप 5 से, तो 5 के बाद कितना बार करोगे, 3 बार, और 0 शेष बच जाएगा। लेकिन यहाँ मौसम नहीं पूछा जा रहा आपसे, यानी इसका अगला स्टेप मौसम निकालने के लिए क्या होगा। तो अगला स्टेप क्या है, 5 से 15 में भाग किया जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यानी अगला स्टेप पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आंसर ये इसका सही है। ठीक है, यानी अगला स्टेप की बात की जा रही थी। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस इसमें फंसना नहीं है आपको, इसलिए हम आपके काम को आसान कर रहे हैं ताकि आप समझ करके ज्यादा पावरफुल बनकर गए। यार एग्जाम कुछ होता थोड़ी ना, एग्जाम को भारी बनाते इसलिए भारी लगता है। एग्जाम बोर्ड एग्जाम तो खासकर बहुत आसान होता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि मौसा 392 32 16 बराबर 8 तो लौसा 392 32 16 बराबर है। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा, या मौसा गुने लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इनकी मदद से मौसा भी निकाल सकते हैं, इनकी मदद से लौसा भी निकाल सकते हैं, और इनकी मदद से दो संख्याओं का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी लिख देना है चूंकि। तो आप देखिए कि दो संख्या दिया हुआ है आपको, कौन कौन सी संख्या दी हुई है। ये 8 लौसा के साथ गुना में सरेगा तो भाग में हो जाएगा, साइड चेंज करेगा तो 392 गुने 32 16 8 भाग में आ जाएगा, तो 8 बट्टा मिल जाएगा। तो ये लौसा आ गया 15 75 84। ये किसमें मिल रहा है, यहाँ ऑप्शन ए आपका सही है। कहीं कहीं होगा कि मौसा और लौसा दोनों दिया रहेगा तो आपको कहेगा दो संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो आप इस तरह से इसी फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 38 25 का भाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या होगा। इसका भाज्य गुणन करते हैं तो 3 कितनी बार आता है वो आपको निकालना है, उसको कहते हैं अधिकतम घात। तो इसी के लिए अभाज्य गुणनखंडन करेंगे इसका 38 25 का। तो देखिए 3 कितनी बार आता है, आंसर इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ऐसे करके आपको अभाज्य गुणन निकालना है, देखना है कि 3 कितनी बार आया है, तो उसको कहते हैं अधिकतम घात। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एक साथ है। ए और बी स्वाभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा ए बी बराबर है। स्वाभाज्य कैसे रहता है, अभाज्य के बारे में आपको पता है कि अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, जिस संख्या का गुणनखंड अपने अलावा कोई दूसरा संख्या ना हो। ठीक है, एक तो समय रहता ही रहता है, एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो। ठीक है, उसी को अपने आप से ही कटे और किसी दूसरे से को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब स्वाभाज्य क्या होता है, यहाँ जो है ए और बी की बात हो रही है, तो ए के साथ जो है, ए के साथ क्या मामला है कि ए किसी नहीं तो एक से तो गुना हो ही रहा है, और बी किसी से गुना नहीं होता है तो एक से तो गुना होता ही है। दोनों में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। तो जो दोनों में मिल रहा है तो क्या है कि ए और बी स्वाभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा ए बी बराबर है। तो इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, एक उभयनिष्ठ है। इसलिए आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्या में का जो मौसा जो होता है वो हमेशा एक ही होता है। ठीक है, एक ही जो दोनों में मिलता है, तो ए और बी स्वाभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा ए बी बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर। निम्नलिखित परिमित संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्या निम्नलिखित परिमित संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक है,
तो अशांत आवर्ती किसे कहते हैं? क्यू को एक परमेय संख्या कहते हैं। तो क्यू क्या है? हर है। हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसका रूप अगर 2 to the power m into 5 to the power n के रूप का आ जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये शांत कहलाता है। ठीक है, अगर नहीं आता इस रूप में तो ये क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है। तो देखिए, तो परमेय संख्या कह रहा है निम्न संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है? तो जिसका है 2 to the power m into 5 to the power n का नहीं होगा, वो अशांत होगा। तो ढूंढिए कि कौन इसमें 2 to the power m into 5 to the n का नहीं है, यानी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाती है तो उस संख्या को अशांत मानते हैं, या 2 न रहे या 5 न रहे तो भी अगर कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसका अभाज्य गुणन करने पे 2 और 5 न दूसरी संख्या आ जाए तो वो क्या होती है? अशांत आवर्ती होती है। 40 को देख लेते हैं, 40 को चेक करते हैं। ये तो है, ये तो शांत है, हमको आसान ढूंढना है, शांत है ये, तो हम आसान ढूंढने 40 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो क्या है? 2 दूनी 4 0, 10 दूनी 20, 2 पंचे 10, ये भी शांत है ना। सबके हर को चेक करना पड़ेगा आपको। 210 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। 210 का अभाज्य गुणन करते हैं तो 2 कहीं 2, 2 पंचे 10, उसके बाद 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 पंचे 15। ठीक है, 2 के अलावा 3 आ गए ना, अब ये छोड़ना है, पहचान होगी इसकी, ये क्या है? अशांत आवर्ती में है। ठीक है, ये आपका सी नंबर ऑप्शन जो अशांत आवर्ती में। बस आपको पहचान के याद रखना है कि हर 2 to the power m into 5 to the n ग्रुप का है तो वो शांत है, अगर हर 2 to the power m into 5 to the power n ग्रुप का नहीं है तो अशांत है, या केवल 2 की घात आ जाए या केवल 5 की घात आ जाए तो भी वो शांत होगा। ठीक है, 2 या 5 रहे और कोई भी संख्या भी आ जाती है तो भी अशांत रहेगा। ठीक है, शांत और अशांत में आपको समझना है, मेन ये हर को देखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 0.105 का p/2 to the power n into 5 to the power m रूप निम्नलिखित में कौन है? देखिए, हम अभी क्या लिखे थे? 2 to the power m into 5 to the power n, यानी m पहले n बाद में, यानी इसमें से इसका अगर हम जो है दशमलव तोड़ते हैं तो दशमलव तोड़ने के बाद जो उसका हर का रूप जो आना चाहिए वो क्या है? 2 to the power n, यानी n की n के बाद आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि n की पावर ज्यादा आने वाली है, और m 5 to the m पहले आता है, जबकि m पहले लिखना था, 2 के साथ m लिखना, लेकिन 5 के m लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई संख्या बनेगी अभाज्य गुणनखंडन के हिसाब से उसका हर के उसका रूप जो है 2 की घात ज्यादा आएगी और 5 की घात कम आएगी। तो ढूंढ लीजिए इसमें से कौन है वो 2 की घात ज्यादा और 5 की घात कम। देखिए, 2 की पावर 3, 5 की पावर में 2 है ना, ये संख्या, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जांच करके दिखा देते हैं हम आपको, जैसे कि आपको जो है 0.105 को तोड़ना है, दशमलव देंगे, तोड़ेंगे, 1 देंगे, उसके बाद 3 आगे 3 0, 5 10, 5 के 5, 5 दूनी 10, 00। 200 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए। 2 कहें 2, 00, 2 पंचे 10, उसके बाद 25 दूनी 50 और 5 पंचे 25। देखिए आया ना, 2 3 आ गया है ना, 2 क्या है 2, देखिए तो 2 के पावर में 3 आ गया और 5 के पावर में 2 आया। ये यहाँ से देख लीजिए आप। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 की घात ज्यादा, 5 की घात कम है, तो आपकी पहचान इससे भी हो जाएगी। अगर ये पहचान याद नहीं रहता है तो आप तोड़ करके आंसर ला सकते, जैसे तोड़ कर यहाँ जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सब एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम से जुड़ी हुई जो क्वेश्चन है वही हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, और आप सावधानीपूर्वक पढ़िएगा और जो टेक्स्ट बता रहे हैं हम आपको वो सब पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये शांत और अशांत की पहचान, ये जो है ये वास्तविक संख्या के बारे में अभी आप जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? तो परमेय संख्या की पहचान क्या होती है? कोई खुली संख्या हो, जैसे कि बिना रूट वाली हो तो उसको बट्टा में 1 लगा दीजिए, परमेय संख्या बन जाएगी। रूट में कुछ ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल निकल जाए और खुली संख्या बन जाए। 3 है तो क्या बन जाएगा? 3/1 ना, यानी बिना रूट वाली हो या रूट में ऐसी संख्या हो जिसका वर्गमूल निकल जाए, है ना, तो उसको परमेय संख्या कहते हैं। तो ढूंढिए इसमें से कौन परमेय संख्या है। 49 है, 7 7 49, इस जाएगा रूट स्क्वायर से 101, लेकिन 101 का नहीं टूटेगा तो परमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये परमेय, ये अपरमेय। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का भागफल हमेशा अपरमेय ही होता है। इसका 32 है, 32 का भी वर्ग नहीं है, कोई भी संख्या का ये वर्ग 32 नहीं आ पाता है, इसलिए
ये अपर में रहेगा और ये भी 64 है, तो 64 का परमेय बन जाएगा 8 × 64। लेकिन परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद है √81/91। 81 का हम आगे ये करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो 981 तो आ जाएगा, लेकिन 91 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब 98√128 है, तो हम क्या करेंगे, इसको काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, √98/128 2 से कटेगा ये सीधा, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, तो √अंडर आ जाएगा 49/64। ठीक है, तो इसका देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर लिख देंगे और 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, तो बच जाएगा 7/8 जो P/Q के रूप की है ना। तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या ये है, तो इसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, परमेय संख्या 48/2 × 5 क्या दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा है। तो ये पता करना है आपको कि इसका दशमलव प्रसार कितने स्थान के बाद रुक जाएगा, ये पता करना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हर जो है P/Q के रूप की परमेय संख्या है, तो अब ये बताइए कि हर का जो सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 की पावर 4 है। इसकी पहचान हो जाती है कि अगर हम इसको दशमलव रूप में लाते हैं, दशमलव के बाद जो अधिकतम अंक आएगा वो 4 ही आ सकता है, ज़्यादा नहीं आ सकता। आप भाग भी करके देखोगे ना तो 4 ही आएगा। ये आपको हम ट्रिक बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं आपको, ताकि आपको भाग करने की नौबत ना आए, उतना मतलब उतना टाइम आपका बच जाएगा। तो इसका आंसर 4C हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका आप लिखिएगा तो C लिखिएगा। पहचान याद रखिएगा आप, अधिकतम घात पे ध्यान देना है, हर के अधिकतम घात पे कितना घात है उसका अधिकतम घात, तो वही हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि इतना स्थानों के बाद इसका जो है दशमलव प्रसार रुक जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को भास्ट नहीं समझना है, सब क्वेश्चन को आसान समझना है, आपको डरना नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। ठीक है, आप जितना भी शॉर्ट में बनाएंगे ना उतना अच्छा है। ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट ट्रैक है उसको अपनाइए। ठीक है, ये आप लॉन्ग जो ट्रैक उस पर मत जाइएगा। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो के साथ। या आज हम आपको बताएं ये वास्तविक संख्या के बारे में, जो वास्तविक संख्या आपका पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं कहेंगे कि आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, आसान कभी नहीं कहेंगे और न कहेंगे। ठीक है, न पहले कभी कहें और न अभी हम कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का हम आपको पैटर्न बता रहे हैं कि इस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये बात फिक्स रखना पड़ेगा कि हमको सिर्फ पैटर्न समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को रटना नहीं है। आपको क्वेश्चन रटिएगा तो फिर आपको फिर दिक्कतें हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछेगा, ये जरूरी है कि पैटर्न ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आपके अंदर जब हुनर आ जाएगा क्वेश्चन समझने का, तो आपके लिए कौन सी भारी चीज रहेगी, सब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, आप अपने अंदर वो हुनर लाइए, क्वेश्चन पकड़ने वाला हुनर। ठीक है, वही चीज़ आपको हम सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पकड़ना है और बहुत कम समय में कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आज हम चले हैं वास्तविक संख्या के बारे में, फिर अगले दिन को दूसरे अध्याय के बारे में चलेंगे जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चन हम आपके पास ला करके रखेंगे और आप उसको बनाने का ट्रिक समझिएगा।